This is Praveen Misra. Okay, today I shall teach the English grammar. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो सीबीएसई के एग्ज़ाम हैं वो आगे बढ़ गए हैं, जुलाई में होने वाले हैं ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन. सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक थोड़ा सा ग्रामर है उसका जो कंक्लूज़न है वो आप लोगों को समझाया. मीन्स ग्रामर में लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती है, रीडिंग कंपैरिजन हो गए और लाइक आर्टिकल्स हैं, डिबेट्स हैं और भी अदर इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रॉब्लम को फेस करते हैं. उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर इसका वर्ड मीनिंग क्या है, इसको पढ़ना कैसे है, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं. मेरे अराउंड भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको मैंने देखा है. सो गाइस, आई वांट टू टेल यू कि हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. तो माई फर्स्ट टॉपिक इज दैट इज रीडिंग कंपेरिजन. ओके, दिस इज़ वेरी गुड टॉपिक. मैंने भी इसको स्टडी किया है अपने 12th क्लास में. आई एम टेलिंग अगेन. सबसे पहले इसमें पता होना चाहिए हमें कि कंपैरिजन आखिर होता क्या है. देख, कंपैरिजन का मीन्स होता है समझना. ये अंडरस्टैंडिंग का ही दूसरा वर्ड है. कंपैरिजन समझना, मतलब ये हम हम किसी भी चीज़ को पढ़कर बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, चाहे एक या उससे ज़्यादा पैराग्राफ हो सकते हैं. ओके, और इसका मतलब होता है, मतलब टेस्ट को समझना, आई हैव टोल्ड. लेकिन बाय पावर अंडरस्टैंडिंग मतलब होता है कि समझ लिया. लेकिन कंप्रहेंजन का मीन्स होता है पावर के द्वारा अंडरस्टैंडिंग करना. एंड जैसे कि 12th एग्ज़ाम में ये 22 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 2 पैसेज होते हैं. एक 10 मार्क्स का आता है और एक 12 मार्क्स का आता है. दैट्स कंपलसरी. स्टूडेंट्स, आपको ये नहीं छोड़ के जाना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सबसे पहले जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ पैसेज. देखिए, पैसेज के प्रकार क्या होते हैं. पैसेज 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स का होता है. मैं आपको हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें इंग्लिश समझने में थोड़ी सी तो प्रॉब्लम फेस होती है, इसलिए उन्हें हिंदी से अच्छे समझ आएगा. अगर इंग्लिश में समझना होता तो वो इंग्लिश में पढ़ लेते, इसलिए मैं इसको हिंदी में समझा रहा हूँ. स्टूडेंट्स, आई कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल इन इंग्लिश बट आई एम teaching this topic only in Hindi because students will not face the problem if they understand this topic in Hindi. So guys, let's discuss this topic. Okay, नंबर फर्स्ट है फैक्चुअल पैसेज. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए. देखिए, जो फैक्चुअल पैसेज होता है वो, तो देखिए फैक्चुअल पैसेज जो होता है वो 600 से 700 वर्ड का होता है. एक फैक्चुअल पैसेज जो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, मीन फिजिकल एट्रीब्यूट्स का, मीन्स जो पर्सन के द्वारा चीज़ें नोट की गई होती हैं वो सब फैक्चुअल पैसेज में आती हैं. कोई एक इन्फॉर्मेशन होती है फैक्चुअल पैसेज में आती है, कोई रिपोर्ट्स होती हैं वो फैक्चुअल पैसेज में आती हैं. जितनी भी मतलब जो कंटेंट फैक्ट्स होते हैं, डेटा होता है हमारा, और अदर इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट होती है, पहचान मतलब जिसको हम पहचानते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल पैसेज में आती है. देन आफ्टर कम्स डिस्कर्सिव पैसेज. तो स्टूडेंट, डिस्कर्सिव पैसेज इज आल्सो इज 600 to 700 वर्ड्स. ओके, वट जो डिस्कर्सिव पैसेज होता है वो इस प्रकार पैसेज होता है जिसमें आर्गुमेंटेटिव मीन्स जवाब तलब वाली चीज़ होती हैं, इंटरप्रेटेटिव मीन्स उसका कोई अर्थ निकल रहा होता है, एंड परसुएसिव टेस्ट मीन्स वो प्रेरक हो, मॉरल मिलती है उससे हमें. ठीक है, अर्थ समझ जाए गाइस. जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टिक मान रखा है आर्गुमेंटेटिव पे, इंटरप्रेटेटिव पे और परसुएसिव पे. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, 3 वर्ड. आपको मैंने इसका मीनिंग बता दिया. आर्गुमेंटेटिव मीन्स जो जवाब तलब वाली चीज़ होती हैं जिसमें जवाब दिए होते हैं. इंटरप्रेटेटिव मीन्स जिसका कोई अर्थ निकल रहा होता है. परसुएसिव मीन्स जिससे हमें मॉरल मिल रही हो, ऐसा पैसेज होना चाहिए. ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूँ. प्लीज़ नोट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक. ओके, इस प्रकार के जो पैसेज होते हैं वो ज़्यादातर इंक्लूसिव प्रकार के होते हैं. मीन्स उनमें ओपिनियंस होती है, फीडबैक होते हैं. ओपिनियंस मीन्स आकांक्षाएं. ओके, ओपिनियंस मीन्स होता है आकांक्षाएं, फीडबैक मीन्स रिस्पॉन्स को देना. और ये स्टूडेंट्स को एक कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए अलाउ करता है एक रीजन के थ्रू. मीन्स आपने एक रीजन को पकड़ लिया, उस रीजन के थ्रू आप एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं और एक बैलेंस और ऑब्जेक्टिव अप्रोच को प्रेजेंट करता है किसके, हमारे सब्जेक्ट के टुवार्ड, जो कि डिस्कस किया जाता है. अब आता है लिटरेरी पैसेज. तो देखिए, लिटरेरी पैसेज 400 से 500 वर्ड्स का होता है. ये 28 से 35 लाइन्स मतलब इसमें होती है पोइम्स की. आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम में एक पैसेज पूछा जाता है और कहा जाता है कि आपको इस पैसेज में से मीन्स क्वेश्चन छाटिए. तो वो पैसेज जो होता है स्टूडेंट्स गाइस,
वो इसी प्रकार का पैसेज होता है, हम उसको लिटरेरी पैसेज कहते हैं। और लिटरेरी पैसेज जो होता है वो एक फिक्सन से लिया आता है, ड्रामा से, पोइट्री से, ऐसे से, बायोग्राफी से। तो इस प्रकार के जो पैसेज होते हैं वो लिटरेरी पैसेज कहे जाते हैं। गाइस नाउ लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो गाइस वी आर स्टडिंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अभी हमने डिस्कस किया था कितने प्रकार के पैसेज होते हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन जाता है वो 3 टाइप से पूछे जाते हैं। नंबर फर्स्ट होते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेकंड वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दैट्स मीन्स एमसीक्यूज में जो 2 एमसीक्यूज होते हैं वो प्रत्येक 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं, और 4 एमसीक्यूज जो होते हैं वो 12 मार्क्स पैसेज से पूछे जाते हैं। इसके बाद गाइस वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो 6 वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो 10 और 12 दोनों से पूछे जाते हैं। इसके बाद वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, दो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो 10 मार्क्स से पूछे जाते हैं, और 2 ही 12 मार्क्स से पूछे जाते हैं। और अब आप पूछेंगे ये क्वेश्चन कौन से होते हैं? ये क्वेश्चन होते हैं मीनिंग टाइप, सिनोनियम, एंटोनियम। इस प्रकार से आपने देखा होगा पैसेज में लिखा होता है कि लाइन 10 है, इसमें से इसका मीनिंग निकालिए। तो इस तरीके जो मीनिंग्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके गाइस, नाउ लेट्स डिस्कस द स्टेप्स टू अटेम्प्ट रीडिंग कंप्रेंजन। मीन्स जो हमने पैसेज हमारा उसको हमने पढ़ लिया, लेकिन उसको मीन्स अटेम्प्ट कैसे करना है। जो उसके हमने ये जान लिया कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने प्रकार के पैसेज होते हैं, बट उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। नाउ लेट्स डिस्कस। तो देखिए अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक एक लाइन को आपको क्या करना है, स्टडी करना है, रीड करना है वेरी केयरफुली। ओके, फिर क्या करना है कि आखिर उसका मीन्स क्या है। ठीक है, हमें टाइटल्स में पैसेज का देखना कि आखिर राइट टाइटल क्या हो सकता है पैसेज का, और फिर हमें प्रत्येक डिफिकल्ट वर्ड जितने भी होते हैं सबको अंडरलाइन कर लेना है। उससे जितने भी पैसेज से रिगार्डिंग होते हैं, अगर हमें कोई इंपॉर्टेंट वर्ड वहाँ दिखता है जो कि हमें हेल्प करेगा क्वेश्चन आंसरिंग करने में, और हमें हमेशा स्टार्टिंग से स्टार्ट करके लास्ट तक पढ़ना है पैसेज को। ये पैराग्राफ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को हेल्प करे हुआ होता है। जब हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को प्रॉपरली दे रहे हों तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझिए, तब उसके आंसर दीजिए, जिससे ये आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं कर सकता। ओके, इसके बाद हमें आंसर होना है कि हमने क्वेश्चन का आंसर अपना जो है वो ठीक दिया है नहीं दिया है, और हमें हमेशा एक रिस्पेक्टिव लैंग्वेज में यूज करनी है जो, और हमें हमेशा आंसर अपने ही वर्ड्स में मॉडिफाई करना है। ये नहीं कि जो पैसेज में लाइन है उसको भी कट पेस्ट कर दिया यहाँ पर। इट शुड नॉट बी डन। ओके गाइस, आफ्टर I shall discuss one passage in the next video. Okay, I am discussing this next passage in this video. Okay, जैसे कि ये प्रीवियस ईयर का एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, ये 12 मार्क्स का मीन्स 12 मार्क्स का पैसेज है। तो आई एम शोइंग दैट इन दिस वे इट इज़ आस्क्ड। देखिए ये इस तरीके का, इसमें देखिए 5, 6, 7 पैराग्राफ हैं इस पैसेज में, एंड आई एम टेलिंग आई एम शोइंग ऑल थिंग्स दैट इज़। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 3 MCQs एंड यहाँ पर 6 जो हैं वेरी शॉर्ट्स हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, और जो 2 क्वेश्चन हैं वो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हैं। तो ऑल थिंग्स यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पैसेज। ओके, सो गाइस थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो एंड लिसनिंग टू मी। ओके, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड subscribe my channel and do the comment in comment section. Students, guys, if you do the comment then I motivate. So guys, don't forget to comment and don't forget to hit the bell icon. Thank you very much. I tried to stop but I can't stop. I just can't.